हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर। ये सीरीज़ हमारे यूट्यूब पर भी चल रही है और ऐप पर भी चल रही है। ऐप पर ये सीरीज़ आपको जो परीक्षावाणी संपूर्ण उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज है, जिसमें परीक्षावाणी के साथ साथ BS नेगी और अन्य सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों के आपको नोट्स प्राप्त होंगे। तो ऐप पर ये सीरीज़ आपको सितंबर एंड तक मिल जाने वाली है, ये आप लोग ने ध्यान रखना है। जबकि यूट्यूब पर ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलेगी, लगभग दिसंबर से जनवरी के 20 तक ये सीरीज़ चलेगी। ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो पहले तो आपको बैच टाइम से मिलेगा। इस बैच के बारे में मैं आपको बताऊं तो 22 जुलाई को ये बैच हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि 2.5 महीने के अंतर्गत आपको ऐप पर ही कोर्स मिल जाएगा। तो लगभग 2 माह के आसपास हम इसको समाप्त कर देने वाले हैं। और यूट्यूब पर ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलेगी। यूट्यूब पर भी आप लोग लगातार वीडियो देखते रहते होंगे। ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो वीडियो ऑन टाइम आपको मिलेंगी। बैच सितंबर आखिर से पहले ये बैच आपको कंप्लीट मिल जाएगा। अभी हमारे 4 या 5 चैप्टर बचे हुए हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो ऐप पर आपको PDF भी दी जाती हैं, जो हम पढ़ाते हैं उसकी PDF भी दी जाती हैं, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप इंडेक्स देख सकते हैं। ये इंडेक्स वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो भी हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है, पोर्शन हमारा समाप्त हो चुका है। करंट अफेयर मैंने कहा था आपको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब पर हमने पढ़ाया है, आप उसको पढ़ें, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर होगा वो पुराना करंट अफेयर है। आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे सांस्कृतिक तत्व, वन आंदोलन और मिट्टी वाले चैप्टर, और लास्ट में हम देखेंगे परिवहन तंत्र। तो ये 5 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। जिला सीरीज की बात करूं तो ये सारे वीडियोस हम ऐप पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। और जो पहला लेक्चर है संक्षिप्त अवलोकन, इसमें जितने भी चैप्टर हैं परीक्षावाणी के, सभी के वन लाइनर दिए हैं, ये आपने खुद से पढ़ने हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमारी जो जनजाति है, जौनसारी जनजाति है। जौनसारी जनजाति राज्य की दूसरी और गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इसके अंतर्गत 39 खत और 358 गांव आते हैं। इस जनजाति के विस्तार की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका विस्तार है कालसी, चक्राता और त्यूनी। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं जौनसार भाबर, आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा हो गया लाखा मंडल, टिहरी का हो गया जौनपुर, और उत्तरकाशी का हो गया पराग निकान। इनकी प्रजाति की अगर हम बात करते हैं तो मंगोल और डोम प्रजातियों के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाह, जिसमें बेवी की, बोईदोदी की और बाजदिया, ये काफ़ी प्रचलित हैं। जिसमें बाजदिया वाला जो हमारा विवाह है जौनसारियों का, वो सबसे शानो शौकत वाला है। जौनसारी जनजाति में दहेज में गाय देने की प्रथा भी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। पिता के घर में बेटी को धयंती, जबकि विवाह के बाद उसे रयंती कहते हैं। जिस प्रमुख भाषा का यहाँ प्रयोग किया जाता है वो है देवघरी भाषा। अब बात करते हैं इनके धर्म और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। तो प्रमुख धर्म है इनका हिंदू। प्रमुख देवता है महासु शिव। इसके अलावा 5 पांडव, कुंती माता जो पंचमाता भी कहलाती हैं। जो महासु शिव हमारे हैं, जिन्हें शिवजी के रूप में पूजा जाता है, इनका जो प्रसिद्ध पूजा स्थल है वह नौल में स्थित है। मंदिर पत्थर और लकड़ी से निर्मित है। अभी महासु देवता का एक पर्व हम देखने वाले हैं, जागड़ा पर्व। प्रमुख त्योहारों की बात करते हैं तो बिस्तु, ये बैसाखी पर्व हो गया। पंचाई या पांडव का त्यौहार, जिसे दशहरा या पायंता भी कहते हैं। इसके अलावा दियाई जो दीपावली पर्व है, नोणाई पर्व और जागड़ा पर्व यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस जनजाति में दीपावली को राष्ट्रीय दीपावली से 1 माह बाद बनाते हैं, 1 माह बाद बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जागड़ा पर्व देखते हैं। यह पर्व महासु शिव का त्यौहार है। इसमें महासु शिव को भाद्रपद माह में टोंस नदी पर स्नान कराया जाता है तथा डोराया या देवडोली में उन्हें बिठाया जाता है। अगस्त 2021 में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जागड़ा पर्व को राजकीय पर्व घोषित किया गया है। दीपावली मनाते समय भीमल लकड़ी का होला जलाया जाता है तथा भैलो नृत्य, भिरुड़े नृत्य खेलते हैं। पुरुष पत्तेबाजी नृत्य भी करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं 4 दिन चलने वाला बिस्सू त्यौहार। मेलों में चावल से बने हुए पापड़, जिसे लाडू या शाकुली कहते हैं, वो खाया जाता है। और जंगबाजी नृत्य भी यहाँ प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। बिस्सू त्यौहार के दौरान आयोजित मेलों को स्थानीय भाषा में गनियात कहते हैं। नुड़ाई पर्व की बात हम करते हैं। भेड़ पालकों द्वारा यह मनाया जाता है सावन माह में।
भिरौली त्यौहार अगर बात करें जौनसारियों का, संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। जन्माष्टमी को अठोई के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ। और एक प्रसिद्ध पर्व है इनका मरोज पर्व, जिसमें एक पकवान है जिसका नाम है गीमा, इसे खाया जाता है। अब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हमारे वीर केसरी चंद जी। इनका जन्म 1920 में क्यावा गांव में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज में जब ये शामिल थे तो इम्फाल युद्ध में पकड़े गए थे। 3 मई को चौलीथात में वीर शहीद केसरी चंद की याद में मेला भी मनाया जाता है, क्योंकि 3 मई 1945 को केसरी चंद जी को, जो कि आज़ाद हिंद फौज के वीर सैनिक थे, फांसी दी गई थी। वीर केसरी चंद पर एक फेमस पुस्तक है वीर केसरी, इसके लेखक है पंडित शिवराम जी। पंडित शिवराम जी। आगे बढ़ते हैं। इन मेलों के अलावा कुछ विशेष मेले या मोड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें मछमोड़, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जतरियाणु मोड़ यह 25 से 26 वर्षों में आयोजित किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रमुख नृत्य की बात करते हैं, हारुल या परात नृत्य, जिसमें रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसके अलावा रासों, घुमसू, पांडवला। प्रमुख लोकगीत की बात अगर हम करते हैं तो हारुल, मंगल, छोड़े, केदार छाया, बिरासू। पीडीएफ नोट्स जो आपको ऐप में दिए जा रहे हैं उनको मैं अपडेट करके और दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कोई पॉइंट स्किप हो चुका है, छूट चुका है, तो पीडीएफ में वो आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे। और कोई नए पॉइंट अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं, मैं सभी को अपडेट कर दूंगा उससे। जौनसारियों का सामाजिक वर्गीकरण 3 भागों में है। सबसे पहले आता है खसास वर्ग, जो सबसे बड़ा वर्ग है, जिसमें ब्राह्मण और राजपूत शामिल हैं। इसके बाद है कारीगर वर्ग, जिसमें लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, बागची और बढ़ई शामिल हैं। तीसरा वर्ग आता है हरिजन खसास वर्ग, जिसमें डोम, कोल्टा, कोली और मोची शामिल हैं। कोल्टा इनका सबसे पिछड़ा वर्ग है। आगे बढ़ते हैं, वेशभूषा की बात करते हैं। ऊनी कोट या पजामा को झंगोली कहते हैं। ऊनी टोपी को डिगुबा कहते हैं। कुर्ती या कमीज को झगा कहते हैं। सिर पर पहने जाने वाले रुमाल को डांट कहते हैं। रंग बिरंगे जूते को आल कहते हैं, जबकि बास्कट को सलका या ठलका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जौनसारियों की राजनीतिक संस्था। जौनसार भाबर में 358 राजस्व गांव और 39 खतिया पट्टियां भी स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। इस समाज में ग्राम पंचायत के स्थान पर खुमरी नामक समिति होती है। खुमरी का मुखिया होते हैं ग्राम सेणा, वेरी इंपॉर्टेंट। खुमरी के ऊपर की संस्था को खत खुमरी और इसके मुखिया को कहते हैं खत सेणा। बायथा एक झाड़ फूंक का उपचार प्रथा है। गणात प्रथा शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए की जाती है। जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं उन्हें माली कहते हैं। जिस पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग हो उसे ठीक करने के लिए उल्टाव विधि अपनाई जाती है जौनसार भाबर क्षेत्र में। किसी व्यक्ति की बीमारी को दूर करने के लिए ऊंझा विधि अपनाई जाती है जौनसार में। अब इनके प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं। सबसे पहले व्यक्ति हैं केदार सिंह। बिसोई ग्राम के निवासी केदार सिंह जी जौनसार के प्रथम समाजसेवी माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुलाब सिंह जी के बारे में देख लेते हैं। इन्हें जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक कहते हैं। इसके बाद आते हैं पंडित शिवराम जी। ये जौनसार के पहले कवि थे। इनकी प्रमुख रचना है वीर केसरी। जौनसार में संगीत के जनक माने जाते हैं नंदलाल भारती जी। 2017 में इन्हें लोक कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगले व्यक्ति देखते हैं भाव सिंह चौहान जी। इन्हें फादर ऑफ जौनसार भाबर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले जौनसारी हैं, भाव सिंह चौहान जी। अब अगली जनजाति देखते हैं राजी जनजाति। यह जनजाति मुख्य रूप से पिथौरागढ़ के धारचूला, कनालचीना और डेडीहाट में निवास करती है। ये स्वयं को हिंदू धर्म के अंतर्गत रजबार या राजपूत मानते हैं। इनके अन्य नाम जो प्राप्त होते हैं बनरौत, बनराउत, बनरावत। इनकी जो भाषा है वो है मुंडा। ये अपने आवाज़ को रौत्यूड़ा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रमुख देवता की बात करते हैं। इनके प्रमुख देवता हैं बागनाथ, मलयनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन और छुरमल। प्रमुख त्योहारों की बात करें इनके तो कारक या कर्क संक्रांति, मकारा या मकर संक्रांति। ये विशेष अवसरों पर थड़िया नृत्य करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। राजी जनजाति की बात हो रही है। अब इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पलायन विवाह प्रथा राज्यों में प्रसिद्ध है। राज्य की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति भी राजी है। इस जनजाति की तरफ से चुने गए पहले विधायक है गगन सिंह रजबार जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे कम साक्षर जनजाति भी यही है। मूक और अदृश्य विनिमय की प्रथा यहाँ पर व्यापार के लिए पाई जाती है। झूम कृति भी इस जनजाति में काफ़ी फेमस है। विवाह पूर्व यहाँ पर जो संस्कार प्रसिद्ध हैं वो है सांगजांगी, पीठियाँ और वधु मूल्य प्रथा। ये सब किसमें प्रसिद्ध हैं? राजी जनजाति में। अब देखते हैं थारू जनजाति।
यह जनजातीय राज्य का सबसे बड़ा और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इनका प्रमुख निवास स्थान देखते हैं खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज। ये मुख्य रूप से उधमसिंह नगर में पाए जाते हैं, लगभग 99% के आसपास। थारू शब्द का अर्थ होता है ठहरे हुए, और ये स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज भी मानते हैं। इनकी प्रजाति की बात करें तो मंगोल प्रजाति के इनमें लक्षण पाए जाते हैं, और वैसे ये किरातवंशी हैं। प्रमुख भोजन की बात हम करते हैं, मुख्य रूप से चावल और मछली का सेवन करते हैं। मुख्य रूप से जो खेती करते हैं ये है धान की। अब बात करते हैं, ये चावल से निर्मित मदिरा जाड़ का सेवन करते हैं। इस जनजाति में गोत्र को कुरी कहते हैं। प्रमुख गोत्र जो इनके हैं जैसे बड़वायक, ये सबसे बड़ा गोत्र है, उसके बाद भट्टा, उसके बाद रावत, महतो और डहैत। विरादरी पंचायत भी इनमें पाई जाती है थारुओं में, जिसके 4 सदस्य होते हैं। कौन कौन? चौधरी या महतो, बड़ ढेर, भले मानस और चौकीदार। सबसे बड़ा इसमें होगा चौधरी या महतो। बिरादरी पंचायत थारुओं में पाई जाती है 4 सदस्यों वाली। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक स्वरूप की अगर हम बात करते हैं, इनके इष्ट देवता हैं पछावन और खड्गाभूत। अन्य देवी देवता जिसे पूछते हैं जैसे काली माता, कलवा, नगरियाई देवी, राकत, कोरोदेव। और न्याय प्राप्ति के लिए यहाँ पे मध्य पंचगण प्रथा काफ़ी प्रचलित है। होली के अवसर पर ये लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे भी थड़िया नृत्य देखा था, भाईलो नृत्य देखा था हमने अलग अलग जनजातियों में, तो खिचड़ी नृत्य प्रसिद्ध है हमारे थारुओं में। होली, जो अलग अलग प्रकार की होली खेली जाती है उसमें सबसे पहले उजली और दूसरी है बैठकी होली। विवाह से संबंधी परंपराएं जो इनकी हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है बदला विवाह प्रथा। इसमें बहनों के आदान प्रदान की व्यवस्था है। 3 तिखड़ी विवाह प्रथा। अपना पराया प्रथा, यह सगाई की रस्म है। दिखनौरी प्रथा भी इनकी सगाई से रिलेटेड प्रथा है। अब बात करते हैं पक्की पौड़ी। वर व वधु पक्ष की ओर से विवाह तय किए जाने की प्रथा को पक्की पौड़ी कहते हैं। अब बात कट्टी क्या है? विवाह की तिथि निश्चित करने की बात को बात कट्टी कहते हैं। अब बात करते हैं चाला प्रथा। शादी के अगले दिन विवाहिता अपने मायके आ जाती है तथा 2 या 3 माह तक स्थायी रूप से ससुराल में रहती है। इसी प्रथा को चाला प्रथा कहते हैं। तलाक प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित है, इसे उरारी कहते हैं। अब बात करते हैं लठ भरवा भोज। विधवा लड़की के विवाह के बाद उसके पिता द्वारा दिया जाने वाला भोज। विधवा विवाह को चुटकटा या उठान प्रथा भी कहते हैं, उठान विवाह भी कहते हैं। अब इनके कुछ प्रमुख पर्व देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बजहर पर्व है, माघ या बैसाख में मनाया जाता है। दीपावली को ये लोग शोक पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब कुछ अन्य देखते हैं इसमें, जैसे खाबर है, जो वनाखेट है, वन में जो खेल करने इत्यादि या जंगली जानवरों का शिकार करने की जो प्रथा है उसे खाबर कहते हैं। चेचक ठीक करने के लिए यहाँ शीतला देवी की तपस्या की जाती है। पशुओं की रक्षा के लिए ढोर चांदी देवी और नगरियाई देवी की पूजा की जाती है। फसल की रक्षा के लिए जगमथिया देवी को पूजा जाता है, जबकि शिकार की देवी के रूप में थारू में बागेश्वरी देवी को पूजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नोट्स आपने इसी तरीके से बनाने हैं, आपको बहुत फायदा होगा। अब देखते हैं अगली जनजाति भोटिया। लद्दाख में इन्हें भोट, हिमाचल में भोट, लद्दाख में भोटा, हिमाचल में भोट, चमोली में मारछा तोलछा भोटिया कहते हैं। उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया जो कि जादूंग गांव में रहते हैं। पिथौरागढ़ में इन्हें जोहारी भोटिया या शौका भी कहते हैं। दरमिया भी कहते हैं इन्हें, व्यासी भी कहते हैं, क्योंकि उसी घाटी क्षेत्र में रहते हैं। महान हिमालय में सर्वाधिक निवास करने वाली आबादी भोटिया ही है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या पिथौरागढ़ में है। निवास स्थान की बात करें, मुख्य निवास स्थान महान हिमालय के पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में। अब इनकी भाषा से रिलेटेड बात करते हैं। ये तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भोटिया और शौका बोली बोलते हैं। प्रजाति की बात करें तो मंगोल प्रजाति के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। आवास की बात करें तो इनकी शीतकालीन आवास को गुंडा या मुंसा कहते हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन आवास को महत कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं घाटी और निवासी को। इनके यहाँ पे रंड शब्द का अर्थ होता है घाटी और पा का अर्थ होता है निवासी। जैसे नीति घाटी को उन्होंने नीरी रंडपा कह दिया, यानी नीति घाटी के निवासी। जैसे माणा घाटी है उसे डूनी रंडपा, यानी डूनी घाटी के निवासी। ऐसे उत्तरकाशी को सोसा रंडपा भी इनमें कहते हैं। यह आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द पूछ सकता है। अब देखते हैं इनके भोजन और पेय पदार्थ। सबसे पहले आता है छाकू। चावल या मडवा का भात को छाकू कहते हैं। कुटो, सामान्य प्रकार की रोटी को कुटो कहते हैं। पुली, बड़े आकार की रोटी को पुली कहते हैं। छामा, दाल व सब्जी के मिश्रण को छामा कहते हैं। अब आती है ज्या। दूध, मक्खन, चाय पत्ती, नमक, गर्म पानी आदि मिलाकर बनाया गया पेय पदार्थ
ज्या कहलाता है। अगला आता है चक्ति या छंग। यह एक प्रकार की क्या है, शराब है। अब देखते हैं धर्म और प्रमुख देवता। मुख्य रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं, उत्तरकाशी में कुछ लोग बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। प्रमुख देवता की बात है तो इनके देवता हैं भूम्याल, बैग्रेमचेम, नंदा देवी, दुर्गा माता, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत, हाथी पर्वत आदि इनको ही पूजते हैं। ग्वन संस्कार इनमें प्रसिद्ध है जो मृतक की आत्मा के लिए किया जाता है। कंडाली उत्सव इनका फेमस है, 12वें वर्ष में आयोजित किया जाता है, हर 12वें वर्ष में से आयोजित किया जाता है। पशुओं की रक्षा के लिए भोटिया घंटा कर्ण देवता और सिद्धा विद्वा देवता की पूजा करते हैं। विपत्ति के समय फैला और घुरमा देवता की पूजा की जाती है, जबकि खोए पशु को ढूंढने के लिए साईं देवता की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं इनके प्रमुख लोकगीत। तुबेरा इनका रसिया गीत है, बाजू इनका वीर रस प्रधान गीत है, तिमली इनका सामाजिक विषय पर आधारित गीत है। विशेष अवसरों पर एक वाद्य यंत्र इनका फेमस है, हुड़का। आगे बात करते हैं प्रमुख सामाजिक संस्कार। सबसे पहला आता है भूमो। नवजात शिशु के 3 माह का होने पर उसे वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगला है प्रस्यावोमो संस्कार। बालक के तीसरे, 5वें और 7वें वर्ष में केस उतारते हैं। अगला है बुढ़ानी या सभा कोमो। बालक के 20 वर्ष का होने पर आयोजित उत्सव। बुढ़ानी जो उत्सव है व्यास घाटी में मनाया जाता है, जबकि सभा कोमो चौदास घाटी में, चौदास हमारे धारचूला में। आगे बढ़ते हैं सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। विवाह जिसे दामी भी कहते हैं, इसकी 2 प्रथाएं प्रचलित हैं, तत्सत और दामूला। दामूला में क्या होगा, वर के नाम पर दुल्हन को लाया जाता है। तत्सत में क्या होगा, वर स्वयं जाएगा बाराती लेकर। अंचल या सरोल विवाह भी जोहारी भोटियाओं में प्रसिद्ध है, हमारे पिथौरागढ़ के जोहारी भोटियाओं में। अब देखते हैं युवा ग्रह या रंगभंग। युवाओं के लिए नृत्य गीत आदि के लिए निर्मित भवन। अगला आता है पौड़ा नृत्य। जैसे भी अनेक प्रकार के हमने नृत्य देखे थे, उसमें एक और नृत्य जोड़ते हैं, पौड़ा नृत्य। तो विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है। ये लोग अपने रिश्तेदारों को स्वारा कहते हैं। अगला है एक व्यापार व्यवस्था, गमैया या कुंडाखार व्यापार व्यवस्था। भोटिया लोग तिब्बतियों से इसी व्यवस्था के थ्रू व्यापार करते थे। यह व्यापार नीति माणा, जोहार, दारमा, व्यास आदि दर्रों के माध्यम से होता था, और इस व्यापार के दौरान जो मध्यस्थ होता था दोनों तरफ से, उसे मितुर कहा जाता था। अब बात करते हैं जाड़ भोटिया जो कि उत्तरकाशी के हैं। ये जनक का वंशज मानते हैं स्वयं को। जादुंग नीलंग घाटी में रहते हैं। प्रसिद्ध पर्व की बात करें तो बसंत पंचमी को लौसर के रूप में और सुरगैन पर्व भी सेलिब्रेट करते हैं। इनके ब्राह्मणों को लामा कहा जाता है। और इनके वस्त्र की बात अगर करें तो चोगा, वपकन, और इनकी जो भाषा है वो है रोम्बा। अब देखते हैं इनके प्रमुख कुछ वस्त्र और आभूषण। गैजू या खगचसी, पुरुषों का ऊनी चूड़ीदार पैजामा। और बांखे, बांखे क्या है, पुरुषों के ऊनी जूते बांखे कहलाते हैं। स्त्रियों के परिधान की बात करें तो च्यूमाला, च्यूंकला, चुबती या ब्यूंची। इस जनजाति में आभूषणों को साली पुली के नाम से पुकारा जाता है। स्त्रियों के आभूषण देख लेते हैं, जैसे बलडंग, चांदी के सिक्कों से निर्मित माला को बलडंग कहते हैं। खोंगली, गले का आभूषण खोंगली। मनसाली, मनसाली क्या है, लाल मनके की माला। लक्षेप, लक्षेप क्या है, अंगूठी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर पर धारण किए जाने वाले आभूषण हैं वीरावली, छाकरी वाली और पतेली वाली। अब देखते हैं अंतिम जनजाति जो कि है बोक्सा। इस जनजाति का विस्तार उधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, नैनीताल, रामनगर, पौड़ी के दुगड्डा, देहरादून के विकास नगर, डोईवाला और सहसपुर में देखने को मिलता है। अन्य नाम की बात करें, देहरादून में इन्हें मेहर बुक्सा, जबकि नैनीताल और उधम सिंह नगर में इन्हें बुक्साड़ कहा जाता है। और इस बुक्साड़ शब्द का उल्लेख हमें आईने अकबरी में भी देखने को मिलता है। इनके गोत्र और उपजातियां देख लेते हैं, जैसे यदुवंशी, पवार राजवंशी, परतजा और तनवार। ये स्वयं को पवार राजपूत मानते हैं। भाषा की बात करें तो भावरी, कुमैया और रच भैंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं बैठान विवाह प्रथा, इन्हीं में प्रसिद्ध है। प्रमुख धर्म और देवता की बात करें तो हिंदू धर्म को ये मानते हैं, और प्रमुख देवता इनके ग्राम खेड़ी देवी, साकरिया देवता जो कि इनके ग्राम देवता हैं बुक्साड़ में, ज्वाल्पा देवी, होलका देवी, चौमुंडा देवी काशीपुर में। पूजा स्थल को ये लोग थान कहते हैं। बात करते हैं इनके प्रमुख त्योहारों की, जिसमें है चैती, नौबी, होंगड़, ढलिया, गोटरे, मोरो। कई परिवारों से मिलकर बने गांव को मंचरा कहते हैं। यह पितृसत्तात्मक समाज है।
इस जनजाति के लोग सर्वप्रथम बनबसा में बसे थे, इतिहासकार इलियट ऐसा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस जनजाति में तंत्र मंत्र के ज्ञाता को भरारे या तांत्रिक कहते हैं। इस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, जिसके 5 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ा होता है तखत, उसके बाद 1 सदस्य मुंसिफ, 1 हो गया दरोगा और 2 होते हैं इसमें सिपाही। इसी के साथ आज का जनजातियों से रिलेटेड हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आ रहे हैं, यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐप के माध्यम से जुड़े हैं तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आपके दोस्त इत्यादि हैं तो ज़रूर इस बैच के बारे में आपने बताना है। यदि आपको ये बैच पसंद आता है तभी आपने बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।